लेकिन कांग्रेस पार्टी में वर्कर की पहचान कम है, वर्कर की बहुत ज़्यादा कम पहचान। मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी ने जिस तरीके से देश का नेतृत्व करते करते कमज़ोर किया है, कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में कांग्रेस नहीं बल्कि पूरा देश ही कमज़ोर हो गया। पंजाब ਦੇ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੀ ਆਸਰਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੈ ਔਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਥੱਲੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾ ਕੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਵੀ ਸਕਨੇ ਹਾਂ। नमस्कार, द इंफॉर्मेशन में आपका स्वागत है। मैं मदन घोड़ेला। कांग्रेस पार्टी में 6 लोटे मतलब वापस आए। कांग्रेस पार्टी में बड़ी खबर है, कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ी अचीवमेंट है पंजाब में, खास करके क्योंकि पंजाब में बड़े धक्के पर धक्के लग रहे थे। कई पुराने मंत्री, कोई पुराने विधायक, कोई पुराने पदाधिकारी, वे सब छोड़ के जा रहे थे। ज़्यादातर बीजेपी में गए, लेकिन कुछ दूसरी पार्टियों जैसे आम आदमी पार्टी, अकाली दल, उनमें भी गए। तो ये खबर लगी हुई है अखबार में, मैं इस पर थोड़ी सी आपको जानकारी दूंगा। 6 लोटे मतलब वापस आए। लोटे का 2 मतलब होता है। एक तो लोटा जो पुराने परिवारों में एक बर्तन को भी कहा जाता था, वो लोटे का मतलब नहीं है यहाँ पे। एक पाकिस्तानी संसद में एक शब्द गूंजा था एक बार कि कुछ लोटे उधर बैठे हैं, कुछ लोटे इधर बैठे हैं, इधर से उधर चले जाते हैं, उधर से इधर चले जाते हैं। खैर, तो ये वापस आए हैं, इनका कांग्रेस पार्टी में स्वागत है। स्वागत किया है पंजाब के कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं राजा अमरिंदर सिंह वड़िंग है, पूर्व प्रधान है प्रताप सिंह बाजवा के नेतृत्व में कहा जा रहा है। वैसे ये भी कंट्रोवर्सी, इस पर भी बात करेंगे कि ये किसके नेतृत्व में वापस आए हैं। और इनको कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव के.सी. वेणुगोपाल जी हैं। उन्होंने दिल्ली में अपने दफ्तर में वापसी करवाई है। जो मंत्री वापस आए उनका नाम मैं बताता हूं: राजकुमार वेरका, बलवीर सिंह सिद्धू, गुरप्रीत सिंह कांगड़, हंसराज जोशन। गुरप्रीत सिंह कांगड़, मैं ये भी बताऊंगा कि 2 दिन पहले इनके क्या बयान थे इन नेताओं के, और 2 दिन पहले ही जब ये अलग अलग पार्टियों में थे तो कांग्रेस को क्या कह रहे थे, अब आज क्या कह रहे हैं, ये भी मैं बताऊंगा, आगे चलाऊंगा। ठीक है जी। तो इनके सहित 1 2 3 4 मंत्री हो गए। इनके सहित कमलजीत सिंह ढिल्लों व करणवीर सिंह हैं। 2 विधायक हैं। एक तो बठिंडा से के तलवंडी साबो से पूर्व विधायक जीत महेंद्र सिंह सिद्धू हैं, तथा फाजिलका से पूर्व विधायक पीआरटीसी के पूर्व चेयरमैन महेंद्र कुमार रिन्वा, वे भी कांग्रेस पार्टी में वापस लौट आए हैं। लेकिन पहले जो मैंने नाम लिए वे बीजेपी से वापस आए हैं। हंसराज जोशन तथा महेंद्र कुमार रिन्वा ये अकाली दल को छोड़ करके और वापस आए हैं। अब यही कहा जा रहा है कि अकाली दल ने शायद इनको, कहते हैं कि कल निकाल दिया था, एक दिन पहले पार्टी से निष्कासित कर दिया था, लेकिन मेरे पास इस तरह की जानकारी आई नहीं है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि उन्होंने निकाल दिया तो ये ज्वाइन करके, इन्होंने कहा है कि हमने छोड़ दी पार्टियाँ। अगर इनके बयान देखने हैं तो आप इनके फेसबुक अकाउंट पे, ज़्यादातर फेसबुक पर ही हैं, ट्विटर पर कुछ हैं कुछ नहीं हैं, वहाँ भी जा कर के आप देख सकते हैं। चाय का एक घूंट पी लीजिए। जी, अब ये डिटेल में जाना कि रिन्वा जी फाजिलका से कब विधायक बने थे, जोशन साहब कब बने थे, या कांगड़ साहब कब बने थे, इस डिटेल में हम नहीं जाने वाले हैं। ठीक है, लेकिन हम इस बात की चर्चा जरूर करेंगे, छोड़ने वाले नहीं हैं, कि देखिए 2 दिन पहले इन नेताओं के बयान थे कि कांग्रेस पार्टी ने देश का बेड़ा गर्क कर दिया। बेड़ा गर्क मीन वो विचारधारा नहीं रही, और जो बीजेपी में गए थे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के गुण गा रहे थे। वेरका साहब का मैं बयान देख रहा था, राजकुमार वेरका जी, मैंने YouTube पे लगाया भी है उनका बयान, दोनों बयान लगाए हैं, पुराना भी और नया भी।
वो पुराने बयान में कह रहे हैं कि अगर देश को गुंडा तत्वों से, आतंकवाद से कोई बचा सकता है, सुरक्षित कर सकता है, तो वो भारतीय जनता पार्टी है। 16 सेकंड की एक वीडियो मैं आपको लगा रहा हूँ यहाँ पे, वो देखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में कांग्रेस नहीं बल्कि पूरा देश ही कमजोर हो गया है। आज जरूरत इस बात की है कि देश की एकता, अखंडता को बरकरार रखना है। देश को कौन नेतृत्व दे सकता है, कौन लीडर देश को इकट्ठे रख सकता है, कौन हमें लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन से इनसे बाहर निकाल सकता है, जहां इन गुंडा तंत्र से हमें बचा सकता है, तो वो एक ही नाम नजर आता है, वो है अमित शाह जी और नरेंद्र भाई मोदी जी का। हमने इसलिए फैसला किया है कि क्यों ना मजबूत इंसान के साथ खड़ा हो जाए, जिससे पंजाब की लोग जड़े हैं अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। आपने वीडियो सुनी, वेरका साहब कितनी तारीफों के पुल बांध रहे थे, लेकिन आज उनको अचानक जब कांग्रेस पार्टी में आ गए हैं तो बड़ा सुकून, शांति, घर वापसी पर मिल रही है। चलो, होने भी चाहिए। अब आते हैं हंसराज जोशन एवं पूर्व विधायक महेंद्र कुमार रिनवा जी। 3 दिन पहले चंडीगढ़ में श्रोमणी अकाली दल बादल एक प्रदर्शन करता है। प्रदर्शन करता है, शायद ये SYL के मुद्दे पर थे, नहीं, हाँ, SYL के मुद्दे पर जो भगवंत मान ने चुनौती दी थी, उस चुनौती को स्वीकार करते हुए ये गए थे। पार्टी के सुप्रीमो सुखबीर बादल और तमाम पंजाब भर से नेता गए थे। तो ये फ़ोटो देखिए, ये फ़ोटो है तभी की जब हंसराज जोशन एवं डॉक्टर महेंद्र कुमार रिनवा दोनों उस प्रदर्शन में शामिल थे। कितने खुश थे, सब कुछ था, लेकिन अचानक वे अकाली दल को छोड़ देते हैं और वापस आ जाते हैं। ठीक है जी। आज अकाली दल इनके लिए फिर वही पुराने रूप में नज़र आएगी और कांग्रेस पार्टी, जो कि जिस पर तमाम तरह के इल्ज़ामात लगे थे, वो इल्ज़ामात आज साफ हो गए हैं। कहा जाता है कि बीजेपी वॉशिंग मशीन है, कहा जाता है ना, वॉशिंग मशीन है। तो ये जो नेता वहाँ गए थे, वहाँ आरोप मुक्त हो गए, फिर वापस आए तो कांग्रेस पार्टी के लिए आरोप मुक्त हो गए। ये तो बढ़िया बात है कि जिस पार्टी में जाओगे तो पुराने पाप धुल गए, मतलब पुराने आरोप जो वो लगा रहे थे वो खत्म हो गए। अब बीजेपी वाले भी कल को इनको नहीं, इनके खिलाफ कुछ नहीं कर पाएंगे, बोल नहीं पाएंगे। बोलेंगे तो कहेंगे भैया जब आपके पास आए थे तो आपने इनको क्यों ज्वाइन कराया था। जोशन ने रिनवा जी की बात नहीं कर रहा, बाकी जो नेता हैं ये तो अकाली दल में गए थे और अकाली दल वाले भी इनके खिलाफ नहीं बोल पाएंगे। किस मुंह से बोलेंगे? वो कहेंगे जब आपके साथ आए थे तब तो ये बढ़िया थे और जब दूसरी पार्टी में चले गए हैं तब ये। खैर दोस्तों, ये राजनीति है, अजीब सी राजनीति है। नेता जब अपने साथ होता है तो बढ़िया होता है। खैरा साहब के साथ भी ऐसा हुआ। पंजाब की राजनीति की बात करें तो जब वे कांग्रेस पार्टी में थे पहले, फिर वे चले गए आम आदमी पार्टी में, तो आम आदमी पार्टी उनके समर्थन में खुल के खड़ी हो गई। और आपने वो बयान तो सुना होगा उनका, जब मुख्यमंत्री भगवंत मान जी उनको निर्दोष बता रहे थे। आज वही पार्टी उनको उसी केस में, किसी दूसरे केस में नहीं, उसी केस में अंदर डाल देती है। तो भाई ये राजनीति है। जब नेता किसी पार्टी के साथ होते तो अच्छा होता उस पार्टी के साथ। जैसे ही वो नेता उस पार्टी को छोड़ करके दूसरी पार्टी में जाता है तो वो नेता बुरा हो जाता है। इसी को राजनीति कहते हैं। चलो वापस लौट आए हैं, अब इस पार्टी में काम करें, इस पार्टी में अपना करियर दोबारा शुरू करें। 30-32 साल का था उस टाइम से लेकर हमारी हार्दिक शुभकामनाएं। हो चुका हूँ, आपका भविष्य कांग्रेस पार्टी के लिए काम किया। नमस्कार। लेकिन कांग्रेस पार्टी में वर्कर की पहचान कम है, वर्क की बहुत ज़्यादा कम पहचान है। और मोदी जी का और अमित शाह जी का जो हमने काम करने का तरीका देखा है या पार्टी का देखा है कि इसमें वर्कर को बहुत अहमियत दी जाती है और वर्क को
वर्कर हूँ और कांग्रेस के वर्कर को अपने घर में आकर के बहुत चैन मिला है, सुख मिला है और अच्छा लगा है। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਯਾਰ ਮੋਬਾਈਲ ਪਿੱਛੇ ਕਰੋ ਯਾਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਉਹ ਅੱਜ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ਿਕਵਾ ਨਹੀਂ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਲੜਨਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਪਾਰਟੀ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰੀ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡਣੀ ਪਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਛਡਾਈ ਔਰ ਅੱਜ ਜੋ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜੋ ਉਹਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ।